जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला, ध्वनि, वर्ण, व्यंजन, स्वर, भाषा, व्याकरण सभी की परिभाषा और उसका विस्तृत अध्ययन किया था। पिछली कक्षा में हमने शब्द साधन के अध्याय में शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की परिचर्चा आपसे की थी। आज हम उन सभी नियमों का जो हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है उनका प्रयोग संधि अध्याय में करेंगे। और आज हम संधि अध्याय को शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको संधि के विभिन्न कॉन्सेप्ट, विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न नियमों को आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आपको स्वर और व्यंजन के प्रकार, उसके उच्चारण स्थान के बारे में बताया था। आज उन्हीं सभी नियमों को हम संधि में भी प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम संधि अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम, उपसर्ग और धी जो है मूल शब्द है। धी शब्द का निर्माण धा धातु से और ई प्रत्यय लगने से हुआ है, यानी कि संधि शब्द में एक उपसर्ग, सम उपसर्ग, धा धातु और ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो संधि शब्द सम प्लस धी शब्द से बना हुआ है। इसे ये भी लिख सकते हैं, यानी कि सम का योग धा से, धा का योग ई से करने से संधि शब्द का निर्माण होगा। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों को लिखेंगे तो उनके मेल से कुछ विकार उत्पन्न होगा, जिसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे अगर हम दो शब्द दो वर्ण अ लिखें और प्लस अ लिखें तो अ और अ मिलके आ का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ एक विकार हुआ, अ को अ से जोड़ने पे आ की मात्रा आई, यानी विकार से इसमें परिवर्तन हो गया। जैसे पूर्ण के साथ अंक शब्द को जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे एक विकार होगा, पूर्ण पूर्ण, ये पूर्णांक हो जाएगा। अगर हम इसको विस्तृत समझने की कोशिश करें तो ऐसे ये लिखा है पूर्ण, इसके साथ अ लगा हुआ है और इसका अंक का अंक का अ और अ मिलके यहाँ आ हो गया, तो उससे बना पूर्णांक। उसी तरह गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि का जब हम योग करते हैं, जब इनका त का अ और अंजलि का अ, इन दोनों वर्णों का जब मेल होता है तो आ का निर्माण होता है। तो इससे एक शब्द का निर्माण होता है गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि का निर्माण हुआ। तो यहाँ एक विकार हुआ, इन दोनों के मध्य जो विकार हुआ उससे स्वर में परिवर्तन हुआ। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने से कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो निर्दिष्ट अक्षर पास पास समीप आएंगे तो उनके समीप आने से उसमें एक विकार उत्पन्न होगा, उस विकार से जो है संधि का निर्माण होगा। जैसे अ और अ मिलेगा तो आ का निर्माण होगा। यहाँ अ और अ मिलके आ का निर्माण कर रहे हैं, यानी दोनों के मध्य एक विकार हो रहा है, दोनों समीप आ रहे हैं, उससे जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम संधि कहते हैं। अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि, जो संधि शब्द हैं उसमें जो वर्ड हमने प्रयोग किए हैं, जो वर्ड, उनको अगर हम अलग अलग कर दें तो संधि विच्छेद कहा जाएगा। जैसे हमने लिखा विद्यालय,
विद्यालय। तो इसका अगर हम संधि करें, विच्छेद करें, तो होगा विद्या धन आलय। तो इसमें दो जो शब्द मिले, दो जो वर्ड यानी कि पीछे का इसमें का और इसका आ मिला तो आ ही हुआ, तो विद्यालय का निर्माण हुआ। तो संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलते हैं, यानी कि स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ योग होगा तो स्वर संधि का निर्माण होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर दोनों मिलेंगे, उनसे व्यंजन संधि का निर्माण होगा। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का योग होता है, इससे स्वर का ही निर्माण होगा तो वो स्वर संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ यदि स्वर हो या व्यंजन हो, इन दोनों का योग होके हमें व्यंजन में परिवर्तन होगा तो वो व्यंजन स्वर होगा, व्यंजन स्वर होगा। विसर्ग स्वर, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, दोनों का मेल होता है। तो विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, तीसरा प्रकार है वृद्ध स्वर संधि, चौथा प्रकार है यड़ स्वर संधि और पांचवा प्रकार है अयाद स्वर संधि। संधि के ये प्रकार हैं। संधि में स्वर के 5 प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार। इन 5 प्रकारों को हम अब विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम स्वर संधि, किसी स्वर के आगे बाद स्वर के आने पर स्वर में जो विकार होता है स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर के आगे जब स्वर आएगा और उसके बाद उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि कहलाएगी। स्वर के मिलने से स्वर और स्वर मिलकर स्वर का ही निर्माण करेंगे, जो भी उसमें विकार उत्पन्न होगा वह स्वर में ही होगा तो वह स्वर संधि कहलाएगा। हमने बताया स्वर संधि 5 प्रकार की हैं। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। यानी कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर कोई भी आए। हमने आपको बताया था ह्रस्व शब्द कौन कौन से हैं। ह्रस्व में हमने 4 बताया था, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसके सामने यदि ये खुद आ जाए या दीर्घ में हमने आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बताया था। इन दोनों के सामने ये सेम, यही दोनों समान आ जाएं और उनमें जब समान स्वर आने के बाद दोनों जब मिल जाएं तो वह दीर्घ स्वर बनाएं। यानी कि आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री बनाएं तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ आबलिका के साथ अ आबलिका को जोड़ा जाए तो सदैव आ आएगा। उसी तरह छोटी ई के साथ छोटी ई या छोटी ई के साथ बड़ी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई के साथ बड़ी ई जोड़े सदैव बड़ी ई ही आएगी। उसी तरह छोटा ऊ का योग छोटा यू से हो तो बड़ा ऊ ही होगा, बड़ा ऊ का योग छोटा ऊ से हो तो भी बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ का योग बड़ा ऊ से हो तो भी बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ का योग बड़ा ऊ के साथ हो तो भी बड़ा ऊ होगा। लेकिन यह अपवाद है, री के साथ यदि हम री को का योग होता है तो सदैव री ही आएगा। इसके पहचान का नियम है, इसको आप आसानी से तब पहचान सकते हैं, इसमें सदैव इनके बीच आ की मात्रा होगी, इनके बीच बड़ी ई की मात्रा होगी, इनके बीच बड़ा ऊ का मात्रा लगा होगा तो हम यह जानेंगे कि वह दीर्घ स्वर संधि है। जैसे
हम पहले अर्थ को देखते हैं। जब अ के साथ योग होता है तो आ का निर्माण होता है। जैसे यहां शब्द हमने लिखा परमार्थ। परमार्थ का जब हम विच्छेद करते हैं तो होता है परम धन अर्थ। अगर इसे हम और विस्तृत देखना चाहें तो यहाँ पे जो म है, जैसे परम धन अर्थ, परमार्थ, ये दोनों मिलेंगे तो इसका अ, यानी कि यहाँ पे म के साथ जो अ है और अर्थ का जो अ है, तो इन दोनों के मेल से आ का निर्माण होगा। आ का निर्माण होगा, यानी कि परम, ये म था और उसके साथ अगर ये अर्थ है तो ये जब इसके साथ मिल जाएगा, इसका योग होगा, तो ये होगा परमार्थ। आपको समझ में आया होगा कि परमार्थ शब्द कैसे बना। परमार्थ शब्द का निर्माण अ का अ के साथ योग हुआ तो आ हुआ, तो परमार्थ शब्द का निर्माण हुआ। इसी तरह पुस्तकार्थी, पुस्तकार्थी भी पुस्तक धन अर्थी शब्द के योग से बना है। इसमें भी सेम वही नियम अप्लाई होगा। जैसे क में अ लगा हुआ है, हमने आपको जब स्वर पढ़ाया था तब यह बताया था, अ और थी, इन दोनों का संयोग हुआ या योग हुआ तो आ का निर्माण हुआ, तो पुस्तकार्थी शब्द का निर्माण हुआ। इसी तरह उत्तमांग, उत्तमांग में दो शब्द हैं, उत्तम के साथ अंग का योग हुआ तो उत्तमांग बना। इसी तरह धनार्थी के साथ धन और अर्थी शब्द के योग से धनार्थी शब्द का निर्माण हुआ। अन्नाभाव, अन्नाभाव अन्न शब्द के साथ अभाव शब्द को जोड़ा गया तो इनके संयोग से या योग से अन्नाभाव शब्द की उत्पत्ति हुई। दैत्यारी के दैत्य के साथ अर्य के संयोग से दैत्यारी का निर्माण हुआ। सत्यार्थ, सत्य के साथ अर्थी ऊहापोह, ऊह धन पोह। ध्यानावस्थिति, ध्यान अवस्थिति। प्रधानाध्यापक, प्रधान धन अध्यापक। विश्वामित्र, विश्व धन आमित्र। इसी तरह हम सारे शब्दों को तोड़ के देख लेंगे कि ये किनके संयोग से, किनके दो, कौन कौन से दो मेल हुए हैं, कौन कौन दो स्वरों का मेल हुआ है तो उनका निर्माण हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे परम का म का और अ मिले तो परमार्थ बना। क पुस्तक में क के साथ जो अ लगा हुआ है वो और अ के साथ संयोग होने से पुस्तकार्थी बना। उत्तमांग का जो विच्छेद किया गया उत्तम धन अंग हुआ। धनार्थी का जब विच्छेद किया गया धन धनार्थी हुआ। अन्नाभाव का जब विच्छेद किया अन्न धन अभाव हुआ। दैत्यारी का संधि विच्छेद किया गया तो दैत्य धन अरि हुआ। सत्यार्थ का जब संधि विच्छेद हुआ तो सत्य धन अर्थी हुआ। ऊहापोह का जब संधि विच्छेद हुआ तो ऊह धन अपोह हुआ। ध्यानावस्थिति का जब
संधि किया गया, विच्छेद किया गया तो ध्यान धन अवस्थिति हुआ। प्रधानाध्यापक का जब विच्छेद किया गया तो प्रधान धन अध्यापक हुआ। विश्वामित्र का जब विच्छेद किया गया तो विश्व धन अमित्र हुआ। साथियों, अब हम कल इसके अन्य नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली कक्षा में हम अ के साथ बड़ा आ का योग और जो इसके अन्य नियम हैं उसको देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।